नमस्कार दोस्तों, एसीएफ इन्वायरमेंट में अपनी जो छठी यूनिट है आज उसका दूसरा लेक्चर है और दूसरा लेक्चर भी अपना रहेगा फ्रॉम अनसस्टेनेबल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक पर। इससे पहले अपन देख लेते हैं दो क्वेश्चन और कल के जो क्वेश्चन आपको दिए थे उनके आंसर। पहला क्वेश्चन जो आपको दिया था उसका आंसर है हाइड्रोजन और दूसरा क्वेश्चन जो दिया था उसका आंसर है ऑप्शन ए सौर शक्ति। तो ये दोनों जो क्वेश्चन दिए थे इनके आंसर सी तथा ए ऑप्शन होंगे। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। निम्न में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी एजोला, ऑप्शन सी यूरिया और ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो इनमें से आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यह है मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें ऑप्शन ए बंदे मृदा उर्वर मृदा में परिवर्तित होती है, यानी इनफर्टाइल अनफर्टाइल जो सॉइल होती है वो फर्टाइल सॉइल में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है मृदा वातित होती है। वातित मतलब इसमें एयर भी इसमें आ जाती है, इसमें एयर भी रहती है। ऑप्शन सी है मृदा अपर्दन होता है, सॉइल इरोजन। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी है मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें दोनों के आंसर क्या है। अब अपन शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि है फ्रॉम अनसस्टेनेबल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ही आधारित, जिसमें देखेंगे अपन भारत के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं तथा विश्व स्तर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। फ्रॉम अनसस्टेनेबल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फ्रॉम अनसस्टेनेबल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट भारत द्वारा धारणीय विकास या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करने हेतु प्रयास। पहला पॉइंट तो यही है कि भारत ने जितने भी कन्वेंशन हुए हैं उनमें लगभग में उसने हस्ताक्षर किया है। जैसे भारत UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज व CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD इसे बोला जाता है का हस्ताक्षर करता देश है। हस्ताक्षर करता देश है। तो भारत ने इन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो भारत जो है वो इनमें शामिल है और भारत इस पर हस्ताक्षर करता देश है। इसका मतलब भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल करने के लिए प्रयासरत है और वो इसमें साझेदारी भी निभाता है। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 लागू की गई है
भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 लागू की गई है। इसी प्रकार भारत में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन किया गया है 2010 में, जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली जो गतिविधियां हैं उनको प्रतिबंधित करना और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नियम बनाने से संबंधित है। भारत ने 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन किया है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इसका गठन भारत ने 2010 में किया है और एनजीटी के ने काफी अच्छे प्रयास किए हैं। जब अपन ने एनजीटी पढ़ा था तो उसमें अपन ने डिटेल में ये देखा था। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा 8 राष्ट्रीय मिशन शुरू किए गए हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल करने से संबंधित है। तो भारत जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करने के लिए भारत ने यूएनएफसीसी पर हस्ताक्षर किए हैं, सीपीडी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैव विविधता पर जो अभी समय हुआ है उस पर हस्ताक्षर किए हैं, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इस पे हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 लागू की है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का भारत ने गठन किया है। भारत द्वारा 8 राष्ट्रीय मिशन शुरू किए गए हैं जो कि धारणीय विकास को हासिल करने के लिए ही शुरू किए गए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। भारत द्वारा सतत विकास, भारत द्वारा सतत विकास हासिल करने हेतु 8 राष्ट्रीय मिशन शुरू किए गए हैं। 8 राष्ट्रीय मिशन भारत ने शुरू किए हैं, जिसमें पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन। राष्ट्रीय सौर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सोलर एनर्जी, नेशनल मिशन फॉर सोलर एनर्जी, नेशनल मिशन फॉर सोलर एनर्जी, नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, यानी ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मिशन, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। तीसरा है नेशनल मिशन फॉर वाटर, राष्ट्रीय जल अभियान, नेशनल मिशन फॉर वाटर। नेशनल मिशन फॉर वाटर। चौथा है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालय रीजन, यानी हिमालय का जो क्षेत्र है उसमें हिमालय परितंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है। हिमालयी परितंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर
हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर हिमालयन इकोसिस्टम। पांचवा है सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। छठा है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। 6 मिशन ये हो गए। नेशनल मिशन फॉर सोलर एनर्जी, राष्ट्रीय सौर मिशन, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, राष्ट्रीय जल अभियान, नेशनल मिशन फॉर वाटर, हिमालय परितंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर हिमालयन इकोसिस्टम, सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। 7वां है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटाट, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटाट। सतत आवास हेतु राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटाट, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटाट। 8वां है जलवायु परिवर्तन संबंधी रणनीति ज्ञान के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन संबंधी रणनीतिक ज्ञान हेतु राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये 8 मिशन जो हैं ये भारत द्वारा शुरू किए गए 8 मिशन हैं। इन 8 मिशन का उद्देश्य यही है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल किया जा सके। अब भारत के द्वारा इन मिशन के अलावा कुछ अन्य ऐसे योजनाएं शुरू की गई हैं जो कि धारणीय विकास से संबंधित हैं, उनको भी अपन देख लेते हैं। अन्य अभियान में जैसे मनरेगा प्रोग्राम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान, नेशनल फूड
सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, फिर आपके है राष्ट्रीय इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो कि जल संरक्षण से संबंधित अभियान है। 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करना, सोलर पार्क में सोलर प्लेट के द्वारा सौर ऊर्जा से विद्युत प्राप्त की जाती है। सूर्य मित्र योजना, सूर्य मित्र योजना, सोलर विंड एनर्जी हाइब्रिड मिशन। हाइब्रिड मिशन का मतलब यह है कि इसमें ऐसे प्लांट स्थापित किए जाते हैं जिसमें आपके सौर और पवन ऊर्जा दोनों से विद्युत प्राप्त की जा सकती हो। इसमें पहला है मनरेगा, जो कि गरीबी दूर करने में सहायक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान, लोगों को पोषक युक्त भोजन उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, किसानों का विकास करना। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जल संरक्षण करना। नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करना। सोलर पार्क, जो कि इसी से संबंधित है। सूर्य मित्र योजना भी इसी से संबंधित है और ये भी इसी से संबंधित है। इसके अलावा भारत ने कई ऐसे अभियान शुरू किए हैं, जैसे उज्ज्वला योजना है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करने हेतु ही उपयोगी है। अब धारणीय विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किए गए हैं उनकी अपन बात करते हैं। धारणीय विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय समझौते, अंतर्राष्ट्रीय समझौते और अभिसमय। पहला है रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, जो कि रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, रियो समिट भी इसे कहते हैं। इस पृथ्वी शिखर सम्मेलन में पर्यावरण एवं विकास पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया। पर्यावरण एवं विकास पर सम्मेलन, जिसमें महत्वपूर्ण सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करने हेतु महत्व बिंदु था एजेंडा 21। एजेंडा 21। दूसरा था आपके पर्यावरण एवं विकास हेतु रियो एजेंडा। पर्यावरण एवं विकास हेतु रियो घोषणा पत्र। और वन विकास हेतु वक्तव्य सिद्धांत। टिकाऊ वन विकास हेतु
वक्तव्य सिद्धांत। ये जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेतु ही लाए गए थे और पृथ्वी शिखर सम्मेलन में ये 3 बिंदु महत्वपूर्ण रहे थे। पहला इसमें एजेंडा 21 जो डायरेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। पर्यावरण विकास हेतु रियो घोषणा पत्र, टिकाऊ वन विकास हेतु वक्तव्य सिद्धांत। फिर आपके रियो प्लस 10 सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके 10 साल बाद यानी 2002 में रियो प्लस 10 आयोजित किया गया, इस जो कि जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र 2002, जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र 2002। इसका अन्य नाम है सतत विकास पर विश्व सम्मेलन। अन्य नाम सतत विकास पर विश्व सम्मेलन। इसका अन्य नाम क्या है? जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र का सतत विकास हेतु विश्व सम्मेलन। इसमें एजेंडा 21 के क्रियान्वयन को दोहराया गया। एजेंडा 21 के क्रियान्वयन को दोहराया गया, यानी एजेंडा 21 है उसको हासिल करने के लिए इसमें जोर दिया गया और इसी में ही MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल शुरू किए गए। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। वैसे तो 2000 इसकी अवधि थी 2000 से 2015 तक, लेकिन इसमें इस पर काफी जोर दिया गया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हासिल करने के लिए। रियो प्लस 20 जो कि 2012 में आयोजित किया गया। रियो प्लस 20 2012 में यह आयोजित किया गया रियो डी जेनेरियो में। रियो प्लस 20 आयोजित किया गया। इसे सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भी कहते हैं। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन इसे कहा जाता है। इसमें विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं उनके लगभग सभी नेता, NGO और गैर सरकारी संस्थाएं इसमें शामिल थीं। इसमें विश्व के राष्ट्रों के नेता और NGO शामिल हुए। रियो प्लस 20 में मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर फोकस किया गया, जिसमें पहला था गरीबी कम करना। पहला पॉइंट गरीबी कम करना, दूसरा पॉइंट स्वच्छ ऊर्जा, तीसरा पॉइंट सामाजिक और आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण। ये 3 बिंदु महत्वपूर्ण थे, जिसमें इसमें 3 बिंदुओं पर फोकस किया गया। पहला है गरीबी कम करना। पहला क्या है? गरीबी कम करना। दूसरा है स्वच्छ ऊर्जा। तीसरा है सामाजिक एवं
आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण। तो इन 3 बिंदुओं पर इस रियो +20 में, जिसे सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहा जाता है, इसमें ये 3 बिंदु महत्वपूर्ण शामिल किए गए। इस सम्मेलन में कुछ अन्य विषय हैं जिन पर भी चर्चा रही, जैसे ग्रीन एनर्जी पर, ग्रीन इकोनॉमी पर चर्चा हुई और गरीबी कम करने पर चर्चा हुई। चर्चा के विषय, पहला है हरित अर्थव्यवस्था, ग्रीन इकोनॉमी, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु गरीबी कम करना। ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु इसमें शामिल किए गए। और गरीबी दूर करने हेतु विकल्पों का चयन किया जाए, विकल्पों का चयन करना, ये इसमें महत्वपूर्ण बात रही जिस पर चर्चा की गई। सतत विकास हेतु रियो +20 में 7 ऐसे प्राथमिक क्षेत्र भी निर्धारित किए गए जिन पर जोर देना अनिवार्य समझा गया। रियो +20 में 7 ऐसे बिंदु हैं, 7 ऐसे प्राथमिक क्षेत्र हैं जिन पर अधिक फोकस करने की बात कही गई। 7 प्राथमिक क्षेत्र जिन पर फोकस करना था। 7 बिंदु, पहला है रोजगार, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा है संपोषणीय शहर, यानी ऐसे शहर जहां पर ऊर्जा का भी कम से कम उपयोग हो तथा रहन सहन का स्तर भी काफी ऊंचा हो, संपोषणीय शहर कहलाते हैं। खाद्य सुरक्षा, जल, समुद्र और आपदा प्रबंधन, ये 7 प्राथमिक क्षेत्र जो हैं उन पर इसमें फोकस किया गया। रोजगार, ऊर्जा, संपोषणीय शहर, खाद्य सुरक्षा, जल, समुद्र तथा आपदा प्रबंधन, ये 7 मुख्य बिंदु थे जिन पर ज्यादा जोर दिया जाना था। इन पर सबसे पहले कार्य करने की बात की गई। इसके अलावा इसी सम्मेलन में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को पर्यावरण संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण वैश्विक संस्था बनाने की बात की गई। वैश्विक संस्था बनाने की बात की गई। किसको? यूनेपो, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को वैश्विक पर्यावरण संस्था बनाने की बात की गई। वैश्विक पर्यावरण संस्था। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी पर कार्रवाई हेतु पेज की शुरुआत की गई। ग्रीन एनर्जी पर कार्यवाही हेतु पेज की शुरुआत की गई। जो कि रियो सम्मेलन में, रियो +20 में आयोजित कॉल ऑफ एक्शन का परिणाम था। रियो +20 के कॉल ऑफ एक्शन के तहत पेज शुरू किया गया। अब ये पेज क्या है?
पेज की फुल फॉर्म है द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। द पार्टनरशिप एक्शन ऑन ग्रीन एनर्जी। द पार्टनरशिप एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। पार्टनरशिप एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन एनर्जी पर कार्यवाही करने हेतु यानी ग्रीन एनर्जी को हासिल करने के लिए पेज की शुरुआत की, जो Rio+20 के कॉल ऑफ एक्शन के तहत शुरू की गई। पेज की फुल फॉर्म द पार्टनरशिप एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। तो ये महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर शुरू की गई Rio+20 में। Rio+20 में 7 ऐसे क्षेत्र हैं जो जिनको खोजा गया, जिन पर सबसे पहले कार्य करना था। यूनेस्को वैश्विक पर्यावरण संस्था बनाने पर जोर दिया गया। ग्रीन एनर्जी हासिल करने के लिए पेज की शुरुआत की गई। पेज में 5 एजेंसी शामिल की गई। पांच एजेंसियां पेज को हासिल करने के लिए शामिल की गई। पहला है यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यूएन इन्वायरमेंट। तीसरा है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और पांचवा है यूनिटा, UNITAR, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो पेज में ये 5 एजेंसियां शामिल हैं। यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, UN इन्वायरमेंट और यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा सतत विकास हासिल करने हेतु 2015 से 2030 की अवधि के लिए 15 वर्ष के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निर्धारित किए गए। SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य जिनकी अवधि 2015 से 2030 रखी गई। और यूनाइटेड नेशन का जो 17वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था, इसमें 2015 में संयुक्त राष्ट्र का 70वां शिखर सम्मेलन
इसमें SDG निर्धारित किए गए। इसमें 17 गोल हैं और 169 इसमें टारगेट है। 17 गोल और 169 इसमें टारगेट है। तो ये जो 17 गोल हैं, 17 गोल में जैसे आपके नो पुअर्टी, जीरो हंगर, क्लीन वाटर, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, इस प्रकार ये 17 जो लक्ष्य हैं ये इसमें निर्धारित किए गए हैं। और इन 17 लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 169 टारगेट निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है, फ्रॉम अनसस्टेनेबल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत बहुत